थक गई जो मेरी रूह तो मैं सजदे में गिर गई। थक गई जो मेरी रूह तो मैं सजदे में गिर गई। टूटी जो दुनिया से उम्मीद तो मैं अल्लाह से जुड़ गई। जानते हो, जब हम अल्लाह से रो कर बार बार ये कहते हैं कि या अल्लाह कितना करूं और कितना सब्र करना होगा मुझे, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। अल्लाह कुछ तो जवाब दे। मेरे रब, क्या मैं इतना गुनाहगार हूँ। और जानती हो, इस दौरान शैतान हमारे दिल में इतने वसवसे डाल देता है कि ऐसा लगता है कि हर जगह अंधेरा हो, हर जगह नाउमीदी हो। अल्लाह मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी दुआ वक्त पर कबूल ही नहीं हो रही। जानते हो, ये ही हमारी सबसे बड़ी गलती और नाउमीदी है अल्लाह से कि हम मायूस हो जाते हैं। बल्कि अल्लाह ताला तो हमें देख रहा होता है कि मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं। और अल्लाह को तुम्हारा रोना इतना पसंद है जब तुम इसके सामने रो कर दुआ मांगते हो और तुम्हें लगता है कि अल्लाह तो मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ने तो खुद कुरान में फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो इन्हें बता दो कि मैं इनके करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं इनकी दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म मानने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। जानते हो, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सब्र का वक्त इतनी बार वाजिया क्यों किया है? तो कोई तो बात है ना। जब अल्लाह ताला ने इतनी बार कुरान पाक में कह दिया तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं इनका सवाब इन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। सब्र और नमाज से मदद लो। तो जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में कह दिया तो फिर क्यों परेशान होते हो? और एक और चीज़, बजाय इसके कि अल्लाह हमारे लिए कुछ करे, क्यों ना हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि हम अल्लाह के लिए क्या कर सकते हैं। जब हम अल्लाह के लिए सब्र और नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला खुद हमें हमारे सब्र का अजर देगा और सब खुद ठीक हो जाएगा। तो हम इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? हम इतने बेसब्रे क्यों हैं? अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए तो ज़रूर इन बातों पर अमल करके देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फी मान अल्लाह।